रीत क्यों नहीं आई अभी तक? तुम तो कह रहे थे कि वो फेरों से पहले आ जाएगी। क्या हुआ बेटा, पता करो। पता नहीं फूफा जी, वो फोन भी नहीं उठा रही है। बेटा कुछ ऐसा भी है जो मुझे नहीं पता? तुम्हारे और रीत के बीच में कुछ हुआ है क्या, जिसकी वजह से रीत इस शादी में शामिल नहीं हो रही? देखो बेटा, कितने लोग आए हुए, इनमें से किसी ने रीत के बारे में पूछा तो हम क्या जवाब देंगे? बेटा शारदा के बाद रीत ने तो इस घर की बागडोर संभाली है, उसका इस तरह से यहाँ ना होना कितने सवाल पैदा कर रहा है सबके मन में। हाँ मैं जानता हूँ फूफा जी, रीत के आना होने से कितनी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन काश मेरे पास आपके सवालों का जवाब होता। पता नहीं रीत के दिमाग में आजकल क्या चल रहा है। राघव भैया, उन्नति मंडप पे आ गई है, चले? जी चलिए। वहां ध्रुव के पास चल के बैठ। आजा। अब क्या हुआ? शादी का मुहूर्त शुरू होने वाला है। चल कीर्ति। सॉरी माँ, मैं ये शादी नहीं करूंगी। ये क्या मजाक कर रही है कीर्ति? कीर्ति, क्या बोल रही हो तुम? ये कैसा मजाक है कीर्ति? मंडप लगा हुआ है, लोग आए हुए हैं, हमारी शादी होने वाली है। देखो, अगर किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। कोई बात है? नहीं नहीं दमाजी, कोई बात नहीं है। ये ना बस ऐसे ही तमाशा कर रही हो। ये कोई तमाशा नहीं है माँ। ध्रुव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन है? उसकी दीदू रीत। और उस इंसान के इधर हुए बगैर मैं ये शादी नहीं करूंगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रीत का इस शादी में शामिल ना होने की वजह सिर्फ यही है कि वो हम दोनों की शादी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई। और रीत कुछ कहे या ना कहे, ध्रुव ने रीत को अपनी माँ का दर्जा दिया है। अपनी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ते में बनने से पहले उस इंसान की मर्जी चाहिए माँ। इसलिए जब तक रीत यहाँ पे नहीं आएगी मैं ये शादी नहीं करूंगी। और ध्रुव, मुझे उम्मीद है कि इस चीज में तुम मेरा साथ दोगे। तुम चाहे कुछ ना बोलो ध्रुव, लेकिन मैं जानती हूँ कि रीत तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। इसलिए जब रीत यहाँ पे आएगी मैं तभी मंडप पे जाऊंगी। लेकिन बेटी, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। ये क्या है कीर्ति? तूने मुझे बोला था ना कि जब विक्रांत की शादी होगी तभी तू अपनी शादी भी करेगी, और तुझे पता नहीं है आज इसी मंडप के नीचे तुम दोनों भाई बहन की शादी होनी है। तो माँ, मैं शादी करने से मना नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जैसी रीत यहाँ पे आएगी मैं शादी कर लूंगी। और अच्छा है ना, जब तक रीत यहाँ आती है मैं भी अपनी भाई की बहन बनकर उनकी शादी की सारी रस्मों में हिस्सा ले पाऊंगी। ध्रुव भी तो भाई होने का फर्ज निभा रहा है ना, तो देखिए ना कितना अच्छा है। मैं अपने भाई की सारी खुशियों में हिस्सा ले पाऊंगी, है ना माँ? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कीर्ति कि तुम मेरी जिंदगी में हो। एक ऐसा इंसान जो एक परिवार को आपस में जोड़कर रखना चाहता है, मेरा लाइफ पार्टनर बनने वाला है। मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ। एक मेरी दीदू है जो तुम एक्सेप्ट नहीं कर रही, हमारी मैरिज एक्सेप्ट नहीं कर रही, और एक तुम हो जो अभी भी उसके बारे में इतना अच्छा सोच रही हो। पंडित जी, आप विक्रांत और उन्नति की शादी करिए, तब तक दीदू भी आ जाएगी। जैसी आपकी इच्छा। वैसे शुभ मुहूर्त तो यही था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि रीत के आने का इंतजार करना ये भी तुम्हारी चाल है कीर्ति। ध्रुव से शादी मेरी नहीं होगी, बस तुम देखते जाओ। चल विराज, हमें जल्दी से घर पहुंचना होगा। हाँ, एंड रीत, आई एम सो सॉरी। मुझे तेरी बात पे यकीन करना चाहिए था। तेरा शक ना विक्रांत को लेके एकदम सही था।
मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये वही दरिंदा है जिसने उन्नति के ऊपर हमला किया। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, ये किसी की नजरों में अभी तक आया कैसे नहीं? उसने जो कुछ भी किया ना बहुत चालाकी से किया, लेकिन इस वक्त ये जरूरी नहीं है। अभी ये जरूरी है कि हम कैसे जल्दी से घर पहुंचे और ये शादी को रोके। पर टैक्सी क्यों नहीं आई? सबने तो यही टैक्सी स्टैंड बताया था ना। हाँ बताया तो यही था, पर समझ में नहीं आ रहा टैक्सी क्यों नहीं दिख रही है। एक सेकंड रुक, मैं पूछता हूँ। सुनिए ना भैया, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ग्वालियर के लिए टैक्सी कहाँ मिलेगी? टैक्सी का हड़ताल चालू है। फिर कैसे टैक्सी का जाएंगे? स्ट्राइक चल रहा है, पर हमारे तो ग्वालियर पहुंचना बहुत जरूरी है। कोई और रास्ता होगा ना जाने का? ग्वालियर के लिए 3 घंटे का बाद बस आएगा, वहाँ से चले जाइए। जी धन्यवाद। 3 घंटे तो बहुत ज्यादा हो गए विराट। तू शांत हो जाए, एक काम कर, राघव को कॉल कर और उसको सब कुछ बता। तब तक मैं एक काम करता हूँ, ग्वालियर जाने का कुछ इंतजाम करता हूँ। ठीक है। राघव रुक, मुझे लगता है इस समय आपको उन्नति के पास होना चाहिए। वो ठीक नहीं लग रही। तो चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। राघव फोन नहीं उठा रहे। तुम्हारे बिना सब कुछ कितनी अच्छी तरह से चल रहा है रीत, तो अब तुम राघव को फोन करके सब कुछ क्यों बिगाड़ना चाहती हो? बात हुई राघव से? नहीं, वो फोन नहीं उठा रहे। एक और बार ट्राई करती हूँ। हाँ ट्राई करना। वो बंद है फोन। टैक्सी का कुछ हुआ? नहीं यार, यहाँ ना सच में स्ट्राइक चल रही है टैक्सी की, और ग्वालियर जाने का हमारे पास लास्ट ऑप्शन वही है, वो 3 घंटे बाद वाली। पर फिराज हम 3 घंटे नहीं रुक सकते। शादी की रस्में शुरू हो गई है। अब मैं उन्नति को पूरी जिंदगी उस दरिंदे के साथ नहीं बिताने दे सकती। अच्छा रीत सुनना, हम एक काम कर सकते हैं, हम किसी से लिफ्ट ले लेते हैं। हाँ हम ये करते हैं। मैं तब तक फोन करती हूँ पूनम भाभी को। हाँ ठीक है कर। एक कार आ रही है। हेलो एक्सक्यूज मी, हमें एक्चुअली लिफ्ट चाहिए थी। ग्वालियर जाना है, बहुत अर्जेंट है, और यहाँ पे टैक्सी की स्ट्राइक हो रखी है। प्लीज आप हमें छोड़ देंगे? हाँ हम भी ग्वालियर ही जा रहे हैं, आ जाइए। हाँ थैंक यू। चल चल चल।